साधक मित्रों, अंतर ऊर्जा ध्यान शिविर में आपका स्वागत, अभिनंदन। कुछ साधक मित्रों ने गाइडेड मेडिटेशन के संबंध में पूछा है और उनकी जिज्ञासा है कि गाइडेड मेडिटेशन के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दें। पहली तो बात कि ध्यान के पूर्व में हमें क्या तैयारी करनी है। खाली कक्ष रखें, खिड़की दरवाजा बंद रखें, फर्श पर गरम का बिछात करें, जिससे कि ध्यान में जागृत ऊर्जा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को न पकड़ सके। पद्मासन में बैठें। पद्मासन में बैठते ही कमर, गर्दन सब सीधी हो जाती है। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख रखें। कुछ दिनों तक आंख पर काली पट्टी बांधें, कान में रुए के पोहे रखें। अब ध्यान में न सुनना है और न देखना है और न बोलना है। स्थिर एवं स्थिर अवस्था में ठहर जाना है। अब आप नितांत अकेले हैं। केवल मन है, वचन है और काया है, और श्वास प्रवास नासापुटों से बाहर से भीतर, भीतर से बाहर आ रही है, जा रही है। और अब आपको सांसों को गहरा गहरा नाभि केंद्र तक जाने देना है, आने देना है। दो 3 मिनट तक जोर जोर से श्वास को बाहर छोड़ना है और भीतर लेना है, जिससे आप सक्रिय हो जाएंगे, आपकी काया सक्रिय हो जाएगी। और उसके बाद श्वास को स्वतः धीमी गति से आने दें, जाने दें, आने दें, जाने दें। जब हम श्वास भीतर लेते हैं तो ऑक्सीजन भीतर जाती है, और जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ये वर्तुल, ये श्वास प्रवास का आना जाना इतना गहरा है, इतना गहरा लेना है कि वो नाभि को छूता हुआ बाहर जाए और भीतर आए, नाभि केंद्र को
टच करता रहे। इस तरह से श्वास की गति को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक लेना है, गति को देखना है। एक बात ध्यान में रखनी है कि श्वास कंटेनर है, कंटेंट नहीं है। श्वास के भीतर एक प्राणवायु है। वो श्वास, वो ऑक्सीजन उस प्राणवायु को उस श्वास में मिश्रित होती है और वो प्राणवायु भीतर जाती है। जितना गहरा श्वास लेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन भीतर जाएगी, और ऑक्सीजन जब भीतर घनीभूत होगी तो प्राणवायु बढ़ेगी। योगियों ने बताया है कि पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीनों क्रिया, पूरक का मतलब है श्वास को भीतर लेना, गहरा लेना, और कुंभक का मतलब है थोड़ी देर रुक जाना। उस अवस्था में न श्वास होता है, न श्वास आता है, न जाता है, वो कुंभक की अवस्था है। फिर श्वास को बाहर फेंकना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना होता है। इसी तरह से जब पूरक, कुंभक, रेचक सतत चलते रहेंगे तो उसी को योगियों ने प्राणायाम कहा है। और इसी प्राणायाम से प्राणवायु सघनीभूत होती है, और प्राणवायु सघनीभूत होने के कारण शरीर में, इस पिंड में, इस देह में घर्षण होता है। जब इस देह में प्राणवायु का घर्षण होता है, प्राण की शक्ति का पिंड में, पिंड तत्व में, देह में जब उसका घर्षण होता है तो स्फूर्णा, स्पंदन और कंपन पैदा होता है। जब हम आंखें बंद करते हैं, कान बंद होते हैं, तो शरीर, काया योग सधता है, काया का योग हो जाता है। अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, सुनने वाला कुछ नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, तो मन क्या करेगा? जब शब्द नहीं होंगे तो वचन जो है, वचन का योग हो जाएगा, शब्दों का योग हो जाएगा, शरीर का योग हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा? केवल मन बचेगा, केवल मन बचेगा। और जब मन ही बचेगा, शरीर स्थिर हो जाएगा, शरीर स्थिर हो जाएगा, शरीर स्थित हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, तो केवल अब मन बचेगा। जब मन बचेगा तो मन के अंदर विचार, संकल्प, विकल्प, कल्पनाएं दौड़ने लगती है। अब केवल मन ही बचा है। अब इस मन का योग करना है।
ध्यान में मन का योग अत्यावश्यक है। मन की चंचलता को कैसे समाप्त करें, कैसे मिटाएं, मन को कैसे स्थिर करें, तो मन का योग करना है। मन का योग करने के लिए अब आपके पास क्या बचा? एक श्वास बचा है। अब उस श्वास के जब वो दोनों नासापुटों से श्वास भीतर जाता है, श्वास बाहर आता है, तो हमें उस श्वास की निगरानी मात्र करना है। जागृत अवस्था में श्वास की निगरानी करनी है और उस श्वास की निगरानी के साथ साथ हमको उस मन को उस श्वास में समाहित कर देना है। केवल श्वास के साथ मन को छोड़ देना है और श्वास को एक झूला बना देना है। जब श्वास भीतर जाए तो मन भीतर जाए, श्वास के साथ मन को संलग्न कर देना है, यानी कि पूरा ध्यान श्वास के ऊपर केंद्रित कर देना है। सारा मन, सारा ध्यान श्वास के ऊपर केंद्रित कर देना है। श्वास का झूला बना देना है। श्वास यदि भीतर जाए तो ध्यान के झूले में बैठकर, श्वास के झूले में बैठकर ध्यान के साथ आप भी भीतर जाएं। जब श्वास बाहर आए तो आप भी बाहर आए। ध्यान श्वास के झूले पर रहे। श्वास के झूले के साथ बाहर और भीतर आते जाते रहे। केवल श्वास की निगरानी करें और श्वास के साथ भीतर जाना है, श्वास के साथ बाहर आना है। श्वास को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना है। यदि श्वास छूट जाए तो फिर उस श्वास के झूले में फिर पकड़ लें, फिर बैठ जाएं और श्वास के झूले के साथ झूलते रहें। श्वास की धीमी गति को गहरी नाभि केंद्र तक नीचे ऊपर बस निगरानी करते रहें, देखते रहें। श्वास बाहर जाए तो ध्यान बाहर, श्वास भीतर तो आप भीतर, श्वास बाहर तो आप बाहर। बस श्वास ही श्वास बचे और श्वास के साथ ध्यान को एकाग्र कर दे और ध्यान को श्वास के साथ संलग्न कर दे। अब मन का योग भी हो गया। अब मन का योग हो गया, काया का योग हो गया, शब्दों का योग हो गया, यानी मन, वचन, काया तीनों का योग हो गया है। अब केवल श्वास ही श्वास बचा है। अब कुछ भी नहीं बचा है। उस श्वास के अंदर वो श्वास नीचे जाता है, श्वास ऊपर आता है। ऊर्ध्वागमन, ऊर्ध्वारोहण, ऊपर आता हुआ श्वास ऊर्ध्वारोहण, ऊपर आ रहा है श्वास, भीतर जा रहा है श्वास का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है। श्वास नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही प्राण वायु का संचार है। और इसी से भीतर धीरे 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 शांत मौन का गहरा सन्नाटा, शांति शांति शांति, अंधेरा ही अंधेरा है और सब शांत है। न कोई आवाज है, न कोई सुनने वाला है, न कोई देखने वाला है, न कोई सुनने वाला, न कोई देखने वाला, न कोई बोलने वाला। बस एकाकार, स्वयंभू और कुछ भी नहीं, केवल श्वास और श्वास की गति, श्वास और श्वास की गति। बस श्वास के साथ लयबद्धता, श्वास के साथ मन को समाहित करने। अब विचार भी गए, अब कल्पनाएं गई, अब संकल्प गए,
अब मन शिथिल हो गया है, मन भी शांत हो गया है, मन भी खाली हो गया है। मन की शिथिलता, शरीर की शिथिलता और मौन 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 का सन्नाटा, सन्नाटा ही सन्नाटा है। और प्राण वायु के संचरण से, प्राण वायु के गमनागमन से, ऊपर ऊपर ऊर्ध्वारोहण से एक घर्षण पैदा हो रहा है। उस घर्षण से एक ज्योति, एक प्राण शक्ति, एक प्राण वायु की शक्ति, एक ज्योति, एक ज्योत्सना, एक लो, एक लपट, एक दुर्धूम ज्वाला है, चिंगारी, जिसके सोर्स का पता नहीं है, कहाँ से आती है, कहाँ तक जाएगी, सारे शरीर को कंपायमान करती हुई, स्पंदन कंपायमान, और बस सारा शरीर बिल्कुल शांत हो गया है, शिथिल हो गया है। नो बॉडी, नो माइंड, नो थॉट्स। Be empty and you will know. Be empty and you will know. Empty vessel. कुछ भी नहीं बचा है, अब केवल गूंज है, गूंज है, गूंज है, और सन्नाटा ही सन्नाटा है। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है, शून्य ही शून्य है। Empty, 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 nobody, no mind, no thoughts, gone, 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 only being, only being, only being, awareness, choiceless awareness, nothing more, nobody, no mind, no thoughts, empty, 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 cosmic energy, प्राण वायु, प्राण शक्ति का संचार, प्राण शक्ति का संचार, प्राण शक्ति का उद्गम, प्राण शक्ति का प्रादुर्भाव, प्राण शक्ति की व्याप्त, और वो शक्ति भीतर काम कर रही है। इस पिंड से उसका घर्षण है और उस घर्षण से उसका प्रादुर्भाव है। वो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। ये पिंड छूट जाने के बाद भी वो रहेगी। वो शाश्वत है, सत्य है, सदा है, सनातन है। बस उसी को अनुभूति में लेना है, उसी का अनुभव करना है। शांत, मौन, शिथिल, कम से कम 60 मिनट तक इसी शांत मौन मौन मौन, बिना हिले डुले, जब हम पद्मासन में बैठ जाते हैं, गर्दन सीधी रखते हैं, कमर सीधी रखते हैं, आंखें बंद होती है, कान बंद होता है, बोलने को कुछ भी नहीं होता, वाणी मूक हो जाती है, मौन हो जाता है, तो सन्नाटा ही सन्नाटा होता है और कुछ भी नहीं बचता है। फिर जो बचता है वो ब्रह्मवाणी है, वो ब्रह्म की गूंज है। बस उसी में लीन होना है, उसी को ब्रह्मलीन कहते हैं। वहीं जो साक्षात्कार होता है, वहीं जो अनुभव होता है, उसे वो अव्याख्य है, उसे व्याख्या नहीं किया जा सकता, उसे बताया नहीं जा सकता, उसे तो बस अनुभव में ही लिया जा सकता है। वो स्फूर्णा, वो स्फूर्ति, वो स्पंदन, वो कंपन, वो जो पूरे रोम रोम में व्याप्त हो गया है। बस शरीर मौन शांत, मौन शरीर शांत शिथिल हो गया है। बस इसी अवस्था में इसी को अनुभव करना है। श्वास की गति को, आते जाते श्वास की गति को नासापुटों से देखते जाना है, देखते जाना है, निगरानी करना है। सांस गया तो भीतर जाए, सांस आया तो बाहर आए, सांस को झूला बनाए
और सांस के चूल्हे में झूलते रहे। अब कहाँ मन है, कहाँ शरीर है, कहाँ वाणी है, सब शांत हो गया। यू आर नो मोर, यू आर नो वेयर। अब कौन पूछेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ। अब पूछने वाला कौन बचा है, कुछ भी नहीं बचा, कोई नहीं बचा। सब शांत है और शांति का सन्नाटा है, सब मौन है और मौन है। बस इस भीतर की ज्योत्सना को, भीतर की ज्योति को, इस निर्धूम ज्योति को बस अनुभव में लेते रहे उस स्पंदन को, इस स्फूर्णा को, उस कंपन को बस अनुभव में लेते रहे शांत और मौन, बिना हिले डुले, बिना आंखें खोले, बिना कानों से सुने, बिना बोले, बिल्कुल हिले डुले। कमर को सीधी रखें, गर्दन को सीधी रखें, आंखें बंद रखें। शरीर के साथ पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को या तौलियों को एक दूसरे पे रखकर आसमान की तरफ रखते हुए नाभि के पास दोनों को सटाकर जांघों पे और पद्मासन की लोटस पोस्चर में बैठे रहे और उष्णता को, उस नेचुरल उष्णता को, उस प्राकृतिक उष्णता को बस अनुभव करते रहे। प्राण वायु का संचार, प्राण वायु घनीभूत हो गई है, उसका घर्षण है, उसी से ज्योति है, उसी से प्रकाश है। वही प्रकाश, वही ज्योति कहाँ से आई, कोई उसके सोर्स का पता नहीं। बस उसके आनंद में, उसकी शांति में उसका आनंद लें और आनंद विभोर होकर बैठे रहें, अनुभूति लेते रहें, शांत रहें। बस अब कुछ नहीं, मैं भी मौन हो जाता हूँ, आप भी मौन हो जाएं और 60 मिनट तक इसी अंतर ऊर्जा ध्यान को बस इसी ध्यान में रहें। Let all be settled down. No movement. Be statue. काष्ठवत, मूर्तिवत, बैठे रहें। कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं बोलना है, कोई नहीं है। Absolutely alone, 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 alone. मौन, 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 मौन। मन वचन काया का योग सब एक हो गए, एकाकार। पिंड अलग, ऊर्जा अलग,
दोनों का एकाकार, और जब पिंड से ज्योति निकल जाएगी तो दोनों अलग अलग, बस यही महसूस करना है। ध्यान में यही अनुभव में लेना है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ऊर्जा अलग है। बस यही भेद विज्ञान है, यही जानना है, इसी की यात्रा है। एक से दो और दो से फिर एक, और इस एक से फिर आगे की यात्रा में अनेक, फिर उस अनेक में भी एक, फिर आत्मा, और आत्मा से आगे की यात्रा परमात्मा, फिर मिलन, फिर एकाकार। साधक मित्रों, तीन तरह के ध्यान साधक होते हैं। एक साधारण, एक मध्यम और एक उच्चतम, और तीन प्रकार के ही ध्यान होते हैं। असंग ध्यान, संग ध्यान और संगासंग ध्यान। संगासंग ध्यान उच्चतम ध्यान साधक की स्थिति होती है। इसलिए सतत साधना का अभ्यास करते रहना चाहिए। एक ही स्थान पर, एक ही समय में, एक ही दिशा में, एक ही आसन में, एक ही मुद्रा में, जैसा बताया गया है उसी के अनुसार दिन में, रात में, कभी भी 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपने लिए, अपने में, अपनी पहचान के लिए निकालें। धीरे धीरे अभ्यास गहरा होगा तो आपके अनुभव में जो बताया गया है वो सब आने लगेगा। हमने अंतर ऊर्जा ध्यान की विधि पर पहले बात की थी, और ध्यान के पूर्व की पृष्ठभूमि भी हमने पहले बताई थी। किंतु कुछ साधक जो नए जुड़े हैं उन्होंने जिज्ञासा की है कि गाइडेड मेडिटेशन पर थोड़ा प्रकाश डालें, थोड़ी विधि बताएं। अब इसमें दो बातें हैं। जो साधक ध्यान शिविर में आते हैं और सामने बैठकर मित्रवत साथ साथ ध्यान करते हैं, उसका एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि इतनी सारी ऊर्जाएं एक साथ मिलकर घनीभूत हो जाती हैं उस ध्यान कक्ष में कि वो एक दूसरे को की संप्रेरणा बनती है। जो साधक अलग से अलग अलग अपने अपने
घरों में ध्यान कर रहे हैं, वो ये जो विधि बताई गई है उसको सुनते सुनते उसी आधार से उसको अपने पर प्रयोग करें, अपने पर अभ्यास करें, तो धीरे धीरे अनुभूति आएगी। किसी भी तरह से 45 मिनट या 60 मिनट से कम क्रिया न करें और सतत करें, रोज करें। अभ्यास से उपलब्धि है। साधक मित्रों, आलस्य और उदासीनता ध्यान साधक की सबसे बड़ी बाधा है। इसे छोड़ना है और धैर्य और दृढ़ता के साथ अभ्यास करना है। परिणाम के लिए इतने जल्दी उत्साहित न हो। पेड़ जब आप बोएंगे तो अंकुरित होगा, जड़ों से रस आएगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, वो रस उसमें ऊपर तक जाएगा, पत्ते फूल बनेंगे, फिर उसमें सुवास आएगा। थोड़ा धैर्य रखें, दृढ़ता रखें और उदासीनता को छोड़ें और आलस्य को छोड़ें। शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलें और आंखों की पट्टी को नीचे खिसकाते हुए दोनों आंखों की पलकों पर दोनों हाथों की हथेलियों को मलें। धीरे धीरे उष्णता दें और आज्ञा चक्र पर अपनी उष्णता देखें कि आज्ञा चक्र कितना उष्ण हो गया है। वहाँ के ताप को महसूस करें और दोनों हाथों की हथेलियों से थोड़ा रगड़ें। धीरे 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 आँखों की पलकों को खोलें और सीधे बैठे रहें। अभी हिलना डुलना नहीं है, सीधे बैठे रहें। दोनों हाथों को जोड़ लें और सद्गुरु को प्रणाम करें, परमात्मा को प्रणाम करें और उसका आभार करें, आशीर्वाद लें। ऐसा मौन, ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा उत्सव पूरे जीवन पर आच्छादित हो जाए। Such peace, such silence, such bliss, such celebration descends upon the whole life. धन्यवाद, धन्यवाद। आज का ध्यान पूरा हुआ। सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को
मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पुनः धन्यवाद, धन्यवाद। आप